हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अप में आपका स्वागत है। तो आज हम चालू करने वाले हैं, जो आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, करेंट अफेयर्स का जीएस पॉइंटर करके है। उसमें करेंट अफेयर्स जितने भी है ना, जो 3500 पॉइंट्स में आपको सारे रिवीजन हो जाएंगे लगभग। जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट के सेक्शन है उसमें क्या क्या कवर करने वाले पहले वो बता दें। 90 जो नया चल रहा है, राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, वैज्ञानिक परिदृश्य, पर्यावरण और साथ में रक्षा क्षेत्र देखेंगे, विविध और साथ में खेल क्षेत्र देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक कवर करने वाला यहाँ एक आप वृक्ष के शाखाओं के माध्यम से आपको दिखाया गया है। ये सारे कवर करने वाले हैं और अंत समय में ये आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। इधर अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और ये अब तो पूर्व हो गए मुख्य न्यायाधीश थे ये, अब कौन बन चुके हैं तो संजीव खन्ना जी बन गए। और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, तो आज दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, राष्ट्रीय परिदृश्य और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। चलिए चालू करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। भारत की पहली पानी के नीचे गुजरने वाली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू की गई है तो कोलकाता में। यह किस नदी के नीचे गुजरती है, किस नदी से गुजरती है तो हुगली नदी से। भारत के सर्वाधिक गहराई में स्थित मेट्रो रेल स्टेशन कहाँ है तो हावड़ा। सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बन गया है तो भारत। किस शहर में मेट्रो रेल का शुभारंभ किया गया तो आगरा में। किस शहर में मेट्रो रेल का शुभारंभ किया गया तो आगरा में। आगरा मेट्रो उत्तर प्रदेश की कौन सी मेट्रो है तो छठवां क्रम का है, ठीक। भारतीय स्कूल के सीमांत प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएं स्थापित करने हेतु किन के मध्य समझौता हुआ है तो अटल नवाचार मिशन और मेटा के मध्य। मेटा प्लेटफॉर्म इंक को पहले किस नाम से जाना जाता था तो फेसबुक इंक से। अटल नवाचार मिशन को कौन संचालित करता है तो नीति आयोग। ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है, इसीलिए आप इसे कंटिन्यू देखते रहिए। कौन सा देश नाटो का नया सदस्य बना है तो स्वीडन। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा है। स्वीडन कौन से सदस्य के रूप में नाटो में शामिल हुआ तो 32वां। और आप बताएंगे 31वां कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 57वां सदस्य कौन बना है तो पनामा। और ये 100 तक पहुंच गया है, तो लेटेस्ट 100वां कौन जुड़ा है आप ये बताइए। बताते हैं, हम ही बता देंगे। 100वां पराग्वे, हाँ पराग्वे बनाए, तो ध्यान रखेंगे लेटेस्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर इंडियन ऑयल के कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण किया है तो गोरखपुर। मालदीव ने किस देश के साथ सैन्य समझौता किया है तो चीन। ये भारत के लिए ठीक नहीं है। किस राज्य ने निजी ट्यूबवेल स्वामित्व वाले किसानों के लिए बिजली बिल माफ करने की घोषणा की है तो उत्तर प्रदेश। कब से किसानों के स्वामित्व वाले निजी ट्यूबवेल के लिए बिजली बिलों की पूर्ण छूट की घोषणा की गई तो 1 अप्रैल 2023 को। 3D प्रिंटिंग तकनीक से विश्व की पहली मस्जिद का निर्माण कहाँ पर किया गया तो जेद्दा, सऊदी अरब में। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानक उपाधि से सम्मानित किया तो मॉरिशस विश्वविद्यालय। इंपोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, एग्जाम में पूछा बन गया तो बल्ले बल्ले, है कि नहीं। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा। किस मिशन के तहत इसका सफल परीक्षण किया गया तो मिशन दिव्यास्त्र। भारत सरकार ने किस मिशन हेतु 10,300 करोड़ रुपये से अधिक के आवंटन को मंजूरी प्रदान की है तो इंडिया
AI मिशन को। तो ध्यान रखेंगे भाई। पुरापाषाणकालीन पत्थर के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? तो कोरोलेव यूक्रेन से। यूरोप में मनुष्य की उपस्थिति का यह सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य कब का है? यूरोप में मनुष्य की उपस्थिति का यह सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य कब का है? डेट पूछ रहा है 14 लाख वर्ष पूर्व का। 100 क्वेश्चन पूछे तो इसमें आपका कोई गुंजाइश नहीं बनता है कि आप दिमाग लगा ले, जब तक आपको याद ना आए। अगर सेम 14 लाख वर्ष पूर्व 15, 16, 17 ऐसे करके डाल दे तो कन्फ्यूजन बनता है भाई। यहाँ देखिए, इरा समस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो अमिताभ घोष को। इस वर्ष इस पुरस्कार का थीम क्या है? तो अकल्पनीय की कल्पना। देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ स्थापित करने हेतु समझौता किया गया? तो आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने इसके लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इटली के साथ। देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ स्थापित करने की समझौता किया गया है? तो आईआईटी कानपुर। और आईआईटी कानपुर ने किस देश के साथ समझौता किया? तो इटली। हाइड्रोन थेरेपी किसके उपचार हेतु? एक प्रकार की रेडियोथेरेपी है, तो कैंसर उपचार हेतु। तो ध्यान रखेंगे भाई। एकदम 3500 पॉइंट है ना करंट के, एकदम इंपॉर्टेंट, जो मतलब 3500 में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर टकराएंगे आपके एग्जाम में। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने किस लड़ाकू विमान के विकास हेतु मंजूरी प्रदान की है? तो 5वीं। इस विमान का विकास किसके द्वारा किया जाएगा? तो DRDO के द्वारा। इस विमान का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? विकास किसके द्वारा और इस विमान का निर्माण किसके द्वारा? ध्यान दीजिए, इस विमान का विकास किसके द्वारा था? DRDO के द्वारा। इस विमान का निर्माण किसके द्वारा? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो कहाँ रखी गई? महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग में। तो महाराज पूछे तो महाराष्ट्र, अगर महाराष्ट्र का इलाका अगर किस इलाके में? तो सिंधुदुर्ग में। किस राज्य में भारत का पहला AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया गया? तो केरल। किस एयरपोर्ट पर नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन CARO का उद्घाटन किया गया? तो बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद। नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन का उद्घाटन हैदराबाद में, बेगमपेट एयरपोर्ट। वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु एक उपग्रह लॉन्च किया गया? तो मीथेन। इस उपग्रह का नाम क्या है? तो मीथेन साइट। यह किन देशों का मिशन है? अमेरिका और न्यूजीलैंड। कौन से देश व्यापार हेतु भारतीय रुपये का उपयोग करने पर विचार कर रहे हैं? तो बांग्लादेश, श्रीलंका और खाड़ी देश। बढ़िया बात है भाई, भारतीय रुपये में हो जाएगा तो डॉलर को नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि अपना रुपया डॉलर की तुलना में सस्ता है, मतलब डॉलर महंगा है। अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति को मतदान अयोग्यता के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राहत दी है? तो डोनाल्ड ट्रंप बन गए भाई राष्ट्रपति। भारत सरकार ने किन देशों को प्याज निर्यात की अनुमति दी? भारत सरकार ने किन देशों को प्याज निर्यात की अनुमति दी है? तो UAE और बांग्लादेश। बिम्स्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो ढाका, बांग्लादेश। बिम्स्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम का उद्देश्य आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो सऊदी अरब में। फ्लोटिंग थीम पार्क सऊदी अरब में। फ्लोटिंग थीम पार्क का क्या नाम है? तो द रिग। भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो सियोल, दक्षिण कोरिया में। ध्यान रखेंगे, सियोल, दक्षिण कोरिया में। भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक कहाँ? तो इंडिया भी उसमें ऑप्शन होगा, दिल्ली भी है कि नहीं, मतलब भारत के शहर का भी नाम होगा, तो ध्यान रखेंगे। गाजा में संघर्ष विराम और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए किसके साथ 3 दिवसीय वार्ता हुई जो असफल रही? तो हमास के साथ।
किन देशों ने मध्यस्थता करने की कोशिश की है? तो अमेरिका, कतर, मिस्र। तो किन देशों ने मध्यस्थता करने की कोशिश की है? तो अमेरिका, कतर, मिस्र। तो ध्यान रखेंगे भाई, इसमें एक ऑप्शन होगा कौन से मध्यस्थता करने की कोशिश नहीं की है या कौन से शामिल है, तो बस केवल 3 उसमें ऑप्शन होगा। नमामि गंगे परियोजना प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण में किस सांसद को 7 साल की सजा सुनाई? तो धनंजय सिंह जौनपुर। नमामि गंगे परियोजना के प्रोजेक्ट के मैनेजर कौन थे? तो अभिनव सिंघल। प्रोजेक्ट मैनेजर अपहरण किस वर्ष का मामला है? तो वर्ष 2020। पूरे देश की राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया? तो 9 फरवरी से 6 मार्च 2024। 9 फरवरी से 6 मार्च। ध्यान रखेंगे भाई, इस वर्ष राष्ट्रीय युवा संसद किस विषय पर आधारित है? इस वर्ष राष्ट्रीय युवा संसद किस विषय पर आधारित है? युवाओं की आवाज, राष्ट्र परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्त। तो ये पूछा जा सकता है भाई। राष्ट्रीय युवा संसद 2024 के प्रथम पुरस्कार विजेता कौन बने? राष्ट्रीय युवा संसद 2024 के प्रथम पुरस्कार विजेता कौन बने? इसके आप रील्स भी देखते होंगे, वायरल होता रहता है, हुआ भी था। तो यतीन भास्कर दुग्गल, हरियाणा के। इंडियन ऑयल की 518 किलोमीटर लंबी किस कच्चे तेल की पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया? तो हल्दिया और बरौनी के बीच। हल्दिया और बरौनी। यहाँ देखिए, यह कहाँ से होकर गुजरती है? कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है हल्दिया? तो बिहार, बरौनी है तो बिहार तो होगा ही भाई। और ये हल्दिया तो पश्चिम बंगाल और बीच में झारखंड। तो पश्चिम बंगाल से बिहार आएगी तो बीच में झारखंड पड़ेगा ही। तो ऐसे करके ध्यान रख लेंगे। सिंदरी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो धनबाद, झारखंड। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया गया? धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत तो 5.49 करोड़ रुपये। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना? तो मॉरिशस। ये पूछा गया क्वेश्चन है किसी एग्जाम में भाई। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना? तो मॉरिशस। अब आया ना अपना, वो तो आपका टेलर था, पिक्चर दिखेगा आपको। राष्ट्रीय परिदेश देश के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नजर डालेंगे अब। ठीक, यह हो चुके हैं चंद्रचूड़ जी, पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो गया, अब संजीव खन्ना जी बने हैं। ऊपर कर देते हैं ताकि आपको दिख सके सही से। ठीक दिख रहा है भाई। दक्षिण एशिया व्यापार यात्रा प्रदर्शनी के 31वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। इस व्यापार यात्रा प्रदर्शनी में भागीदार राज्य कौन से हैं? तो बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड। इसमें से पूछ देंगे कौन से राज्य शामिल नहीं थे, तो बस एक शामिल नहीं होगा। और इसमें जो इतना याद रखिए, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। देखिए बिहार के साइड वाले ये इधर पश्चिम बंगाल और झारखंड इसमें शामिल नहीं है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश शामिल, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड। इसमें प्रीमियम भागीदार देश कौन है? तो सऊदी अरब। इसमें भागीदार देश कौन से हैं? भागीदार देश कौन से अगर पूछे हैं तो दुबई, मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड। इनमें बांग्लादेश नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, म्यांमार नहीं है, भूटान नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, जो नहीं है वो भी, ये तो याद है, जो नहीं है उसे बस 3-4 देश का अगल बगल में जो नहीं है वही ऑप्शन में दिखेगा आपको। ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ पर संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश। संत रविदास की यह कौन सी जयंती है? तो 647वीं जयंती। संत रविदास की इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो 25 फीट। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए भाई फीट भी पूछ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना का शुभारंभ किया है? तो वाराणसी। प्रधानमंत्री ने किस इलाके में अमूल डेयरी संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो वाराणसी, कर घियाओ।
अमूल डेयरी संयंत्र से कितने लाख से अधिक किसानों की आय बढ़ेगी? तो 3 लाख से अधिक किसानों की। भारत का सबसे लंबा केबल आधारित सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कच्छ की खाड़ी, गुजरात। इसका उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री। यह किन दो स्थानों को जोड़ता है? सुदर्शन केबल वाला भाई, तो ये सुदर्शन सेतु केबल आधारित है ना, तो ये ओखला मुख्य भूमि और बेट द्वारिका द्वीप को जोड़ता है। तो किससे जोड़, मतलब कहाँ से किसको जोड़ता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन का सफल वाणिज्य संचालन कहाँ शुरू किया गया? तो कानपुर देहात में। यह कितनी मेगावाट सौर ऊर्जा का स्टेशन है? तो 50 मेगावाट। किस कंपनी ने इस सौर ऊर्जा स्टेशन को शुरू किया? किस कंपनी ने इस सौर ऊर्जा स्टेशन को शुरू किया? तो SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? तो संबल, उत्तर प्रदेश। ये आप लोग कहीं ना कहीं जरूर करंट अफेयर्स का क्लास कहीं भी किए होंगे, या कोई बुक या कोई नोट्स पढ़ रहे होंगे। ये सारे करंट अफेयर्स आप जरूर पढ़े होंगे, बस ये रिवीजन के माध्यम से आपको रिवीजन करवा रहे हैं। इसमें आप, हमको पता है आप लोग 2x पे लगभग देख रहे होंगे। अगर देख रहे होंगे तो 2x पे देख रहे होंगे। तो कोई भाई बोलता बहुत स्पीड है, तो आप खुद ही 2x पे देखते रहे होंगे, है कि नहीं? क्योंकि आप लोग ये बस रिकॉल करना रहता है। आप तो पढ़े ही है ना कहीं रिवीजन तो की, रिवीजन बस करना है कि नहीं? किस भगवान के 10वें अवतार के रूप में कल्कि के जन्म होने की मान्यता है? तो भगवान विष्णु। संबल, उत्तर प्रदेश में भाई शिलान्यास किया गया। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं में बढ़ रहे स्तन कैंसर की शीघ्र जांच हेतु सवेरा कार्यक्रम शुभारंभ किया? तो हरियाणा। ध्यान रखेंगे भाई। इस कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो मनोहर लाल खट्टर, जो वहां के मुख्यमंत्री थे, अब नहीं है। किस मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद के साथ निर्णायक लड़ाई शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। वर्ष 2010 में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 96 जिलों की संख्या कम होकर वर्ष 2022 में ये 45 हो गई। ये बढ़िया बात है भाई। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धन कैदियों की सहायता योजना हेतु कितने रुपये वार्षिक फंड आवंटित किया? तो 20 करोड़ रुपये। ये देखिए, दुनिया की सबसे छोटी वॉशिंग मशीन किसने बनाई, जिसे गिनीज बुक ने शेयर किया? तो साई तिरुमला निधि। ध्यान रखेंगे, सबसे छोटी वॉशिंग मशीन, वही कपड़े धोने। और ये देखिए कहाँ के रहने वाले हैं? तो आंध्र प्रदेश, भारत। ये तो उत्तर भारत के तो नहीं आपको दिखेंगे नाम से ही। अगर ऑप्शन में उत्तर भारत का स्टेट हो तो वो सबसे पहले उत्तर भारत का स्टेट देगा ही नहीं। तो आंध्र प्रदेश, भारत। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो लखनऊ में। लखनऊ में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन योजना का उद्घाटन किसने किया? तो राजनाथ सिंह, जो देश के रक्षा मंत्री है। किस संस्था ने भारत के सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन का शुभारंभ किया? तो IIT गुवाहाटी। सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण, तो IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी ने किसके सहयोग से शुरू किया? तो इडू रेड के सहयोग से। भारत का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर का स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो IIM शिलोंग। किन दो देशों के बीच 11वीं द्विपक्षीय काउंसलर वार्ता आयोजित की गई है? तो भारत और अमेरिका के बीच।
यह वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में। किस शहर में फिल्म परमाणु सुविधा कार्यालय खोलने की घोषणा की गई है? तो चंडीगढ़ में। यह घोषणा किसने की? तो अनुराग सिंह ठाकुर, जो केंद्रीय मंत्री है, अनुराग सिंह ठाकुर। देश की सबसे लंबी रेल टनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? देश की सबसे लंबी रेल टनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक पर किया गया। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला, इसका क्या नाम है? तो T50। इस रेल टनल की लंबाई कितनी है? तो 12.77 किलोमीटर। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ जनजातीय छात्रों के सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं जांच प्रबंधन कार्यक्रम पर सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आयुष मंत्रालय के साथ। मजा आ रहा है भाई? ये आप रिवीजन किए होंगे, पढ़े होंगे पहले से, ये रिवीजन चल रहा है तो थोड़ी स्पीड रहेगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। पिछले वीडियो जो क्या कहते हैं, क्विक रिवीजन करंट अफेयर्स का ही करवा रहे थे, ये तो बहुत शॉर्ट्स है, उससे थोड़ा बड़ा था वो नोट्स, दृष्टि आंख वाली करंट अफेयर्स था वो, तो उसमें लोग मतलब व्यू ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो इसीलिए थोड़ा अब 2-3 दिन के अंतराल पे डालेंगे। शायद अब स्टूडेंट का मन नहीं लग रहा है ना, करंट अफेयर्स कितना पढ़े हो गया, क्योंकि अब तो एग्जाम पास ही हो गया, बस रिवीजन ही तो चल रहा है कि नहीं? तो जो दोस्त आप लोगों का इस बार एग्जाम दे रहा है, तो आप शेयर कर सकते हैं। किसी चीज़ का भी एग्जाम करंट अफेयर्स जहाँ पूछेगा, आप उसके लिए उपयोगी है। इस समझौते से लगभग कितने विद्यार्थियों को लाभ होगा? तो 20,000 विद्यार्थी को। यही जनजातीय मंत्रालय ने जो आयुष मंत्रालय से वार्ता पर हस्ताक्षर किया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने किस संस्था के साथ कोहनी प्रत्यारोपण सर्जरी के लिए साझेदारी की है? तो IIT दिल्ली। किस शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2 बार कक्षा 10 और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की? तो 2 बार भाई, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। किस शैक्षणिक वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएगी? तो वर्ष 2025-26। इसकी घोषणा किसने की? तो धर्मेंद्र प्रधान, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। उत्तर भारत के पहले पिज्जा ATM का अनावरण कहाँ हुआ? तो चंडीगढ़ में। उत्तर भारत में पहले पिज्जा ATM भाई, पिज्जा ATM का अनावरण कहाँ हुआ? तो चंडीगढ़। पिज्जा ATM भाई, जैसे ATM घुसाओ, पैसा कटेगा उससे, और उधर से पैसे की जगह पैसा तो कटेगा, पैसे की जगह उधर से पिज्जा आएगा, है कि नहीं? भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो संबलपुर, उड़ीसा। PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री योजना का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो रायपुर, छत्तीसगढ़। किस राज्य को PM उच्चतर शिक्षा अभियान PM उषा योजना के तहत 740 करोड़ रुपये मिले? तो उत्तर प्रदेश को भाई, ध्यान रखना, करोड़ की बात होगी भाई, लाख तो है ही नहीं। केंद्रीय केंद्र प्रायोजित है। केंद्रीय और केंद्र प्रायोजित अब समझाना पड़ेगा, इसमें दोनों राज्य मतलब केंद्र की भागीदारी भी रहेगी और राज्य की भी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता को बढ़ाना है, इसका उद्देश्य यह है। इस योजना का उद्देश्य पूछे तो मिशन वसुंधरा 4.0 कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? तो असम। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? मिशन वसुंधरा, तो असम के नदी तटीय रेतीले क्षेत्रों में भूमि प्राप्त करना। किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर हैदराबाद में संग्रहालय आधारशिला रखी गई? तो रामजी गोंड। रामजी गोंड ने कहाँ निजाम तथा ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया? तो आदिलाबाद, तेलंगाना।
ये आपके करंट से रिलेट, ये ऊपर तो करंट से रिलेटेड हुआ, और इससे यही कहते हैं करंट से कैसे बेसिक पूछ देते हैं, यही हुआ करंट का। आप करंट में क्या चला था उसके बेसिक में देखिए, तो बेसिक ऐसे ही करंट से बेसिक पूछ देता है एग्जामिनर। डी जी सी ए ने व्हील चेयर के अभाव में 80 वर्षीय बुजुर्ग की मृत्यु पर किस विमानन कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया? तो एयर इंडिया। किस राज्य ने कैंसर पैदा करने वाले रसायन की मौजूदगी के कारण कॉटन कैंडी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दी? तो तमिलनाडु ने। कॉटन कैंडी में कैंसर पैदा करने वाले कौन से रसायन पाए जाते हैं, पाए गए? तो टेक्सटाइल डाई और रोडामाइन वी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये हम पढ़े नोट्स, बस एक लाइन देखे थे, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें देखिए करंट के साथ बेसिक जोड़ के दिया। अगर एग्जामिनर करंट भी पूछे तो भी बना लेंगे, अगर उससे रिलेटेड बेसिक भी पूछे फिर भी बना लेंगे, है कि नहीं? तो ये एकदम बहुत 40-41 पेज का ये। ज़्यादा का है भी नहीं, अब बस 3500 पॉइंट्स कवर करेंगे, इसमें देखेंगे एग्जाम होगा इसके बाद, दो फिर आएंगे ही लेके, तब देखेंगे कितना उसमें से आया मिला, तब तो अगर ज़्यादा मिला तब तो मज़ा आ जाएगा ना भाई। तो पीछे जब अगले साल से भी तो ध्यान रखेंगे, तब अच्छे से कवर करवाएंगे, ठीक है? वैसे मिलेगा क्योंकि करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट पोर्शन यही है ना, तो मिलेगा क्यों नहीं। किस अधिनियम के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया? तो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार कौन सा राज्य ईवी अवसंरचना विकास में अग्रणी स्थान पे है? तो कर्नाटक। सर्वाधिक ईवी रिचार्जिंग स्टेशन के मामले में दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे मतलब अग्रणी राज्य में तो कर्नाटक है, लेकिन दूसरे और तीसरे स्थान पे, तो दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे दिल्ली है। देश में सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहन किस राज्य में? इलेक्ट्रिक वाहन किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर का प्रभार किसे दिया गया? तो अमिताभ यश को। यह अमिताभ यश को दिया गया। अमिताभ यश पहले से किस पद पर कायम है? पहले से किस पद पे कायम है? तो कायम थे, अब तो हो गया, अब तो पदभार संभाल रहे होंगे, बाद में पढ़े ना हम लोग। तो ADG यूपी STF में। अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए किस राज्य ने कानून बनाने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़। इसके लिए किस विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा? तो मतलब धर्मांतरण को रोकने के लिए किस विधेयक को? तो धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक को। किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए EDX के साथ साझेदारी की है? तो आंध्र प्रदेश। EDX क्या है? तो वैश्विक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो पूछ दे EDX क्या है? RDX ना भाई, EDX भाई। तो वैश्विक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बन गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने यह उपलब्धि किस योजना के तहत हासिल की? तो जल जीवन मिशन। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो नंदकिशोर यादव को। एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव किस राज्य की सदन द्वारा पास किया गया? तो तमिलनाडु। एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ है भाई, न कि समर्थन में, तो तमिलनाडु में पास किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? तो मुख्यमंत्री तो भाई स्टालिन है, और वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो रविंद्र नारायण रवि है। और आप बता देंगे ये कौन से कमेटी के द्वारा ये निर्णय कि कौन से कमेटी का गठन किया गया था एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए? तो बताइए, आप बता दें। रामनाथ कोविंद, याद ही होगा वैसे, रामनाथ कोविंद। किस IIT ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? तो IIT जम्मू। तो ये करंट के बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 5 स्टार वाला बोल सकते हैं आप। किस IIT ने
एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया? तो IIT जम्मू। जम्मू जम्मू ही भाई, जम्मू जम्मू कश्मीर भाई, जम्मू। यह एंटी ड्रोन सिस्टम किस प्रौद्योगिकी पर आधारित है? तो ध्वनि प्रौद्योगिकी पे। भारत की प्रथम हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य में शुरू की गई? तो उत्तराखंड में। और एक भीष्म वाला हवाई चिकित्सा सेवा है, तो वो आगरा में हुआ है, तो वो ध्यान रखें, वो आएगा तो बता ही देंगे, बट अभी याद आ गया तो बोल दिए। ये भारत की प्रथम हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा है। यह घोषणा किसके द्वारा किया गया? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो नागर विमानन मंत्री है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की अनुदान राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर कितना किया गया? तो 25,000 रुपया। भाई लड़का को कुछ नहीं भाई, पुरुष का कुछ नहीं है भाई, सब कुछ खुद ही करो, है कि नहीं भाई? कोई लाभ नहीं, रोजगार मिल जाए वही बहुत। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 2019। हाँ, इसका डे हुआ था भाई, पुरुष डे, इस बीच में 19 नवंबर को। और इसी दिन उसी दिन 19 नवंबर को ही देखिए, तो शौचालय डे भी है भाई, पुरुष दिवस भी है। और देख रहे हो भाई पुरुष की हालत, शौचालय डे है भाई उसी दिन, शौचालय भी डे और पुरुष डे भी भाई। ये ऊपर वाले है कि नहीं? लौह अयस्क के विशाल भंडार कहाँ पाए गए? तो करौली राजस्थान, करौली राजस्थान में। आज तो हमको लग रहा है कि राष्ट्रीय परिदृश्य तक ही कवर कर पाएंगे, कोशिश तो रहेगी, लेकिन आज राष्ट्रीय परिदृश्य तक ही कवर करते हैं, क्योंकि कवर तो अच्छे से करना है, ऐसे नहीं कि स्पीड में निकल जाए, है कि नहीं? इन भंडारों का कितना लौह अयस्क होने का अनुमान है? तो 840 मिलियन टन से अधिक। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी है? तो बीकानेर राजस्थान। किस विभाग ने संगम डिजिटल ट्विन पहल का अनावरण किया है? तो दूरसंचार विभाग ने। यह पहल उद्योग क्षेत्र के प्रमुख हस्तियों, स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों और दूरदर्शी विचारकों से क्या आमंत्रित करती है? तो रुचि की अभिव्यक्ति। किन 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। और एक आदमी और थे भाई, 2 आदमी और थे, 5 लोग थे ना, ये तो पहले का न्यूज है इसीलिए छपा बात। 2 लोग और थे ना, लाल कृष्ण आडवाणी भी थे और एक कर्पूरी ठाकुर जी। ठीक। वर्ष 2024 में भारत रत्न पाने वालों की संख्या कितनी है? तो 5। देखो यहाँ 5 लिखा हुआ, 5 लोगों का नाम नहीं लिखा है भाई। जनवरी शायद बाद में नाम जुड़ा होगा 2 लोगों का। जनवरी 2024 में किन 2 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई? ये देखिए, जनवरी 2024 में घोषणा की गई, लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर। कृषि निर्यात क्षमता निर्माण, ये डेट के हिसाब से दिया हुआ है। कृषि निर्यात क्षमता निर्माण क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर याद आया भाई कुछ? कालीन भैया, गद्दी की लड़ाई, है कि नहीं? यह आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा। 13 फरवरी 2024 को, यहीं पे थी ना, 13 फरवरी 2024 को एपीडा ने अपना, यही एपीडा शॉर्ट फॉर्म, कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 38वां। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो राजस्थान। इस योजना के तहत राज्य के श्रमिकों और रेहड़ी पटरी वालों को 60 वर्ष की आयु के बाद कितनी पेंशन दी जाएगी? तो
2,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित कौन कर रहा है? तो कोचिन, ये भी हो गया ना, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। और ये समझौता किसके साथ किया जा रहा है? तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। किस राज्य की कैबिनेट ने जादू टोने से किए जाने वाले उपचार प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक की मंजूरी दी है? तो असम। इस विधेयक का क्या नाम है? तो असम हीलिंग प्रैक्टिसेस बिल 2024। किस राज्य की सरकार ने स्वयं योजना की शुरू की? तो उड़ीसा। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो बेरोजगार युवाओं को, इस योजना का उद्देश्य क्या है? स्वयं योजना की भाई, बेरोजगार युवाओं को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देना। हाँ, ये उड़ीसा राज्य में है भाई। भारत गैस ने एलपीजी वितरण में क्रांति लाने के लिए किस पहल की शुरुआत की? तो प्योर फॉर श्योर। किस राज्य की विधानसभा में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक 2024 पारित किया गया? तो तेलंगाना की विधानसभा में। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया। और कौन करेगा भाई उसके रहते हुए? इसका उद्देश्य क्या है? तो 1 करोड़ घरों से 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाना भाई। लाभार्थी को कितनी बिजली मुफ्त मिलेगी? तो 300 यूनिट प्रति माह। इस योजना का लाभ लेने वाले परिवारों की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? तो 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। गठिया रोग को लेकर एम्स और किसके साथ, किसके बीच समझौता हुआ? तो श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के बीच। श्रम तथा रोजगार मंत्रालय, गठिया रोग को लेकर एम्स और किसके बीच? पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन है? पुरानी पेंशन स्कीम, तो ये सिक्किम भाई। ये भी ध्यान, ये भी पूछा गया टेस्ट सीरीज में तो मिल ही जाता है। करंट अफेयर लाएंगे कहाँ टेस्ट सीरीज वाले? और एग्जामिनर भी कहाँ से लाएगा? यहीं से लाएगा, और कहाँ से लाएगा भाई? ये देखिए, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को किस योजना में शामिल करने की घोषणा की? तो आयुष्मान भारत भाई। उत्तर प्रदेश हरित हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का कितना लक्ष्य रखा गया है? तो 10 लाख टन। किस राज्य के निकट भविष्य में इंटरनेट के बुनियादी अधिकार बनाने की घोषणा की है? तो तेलंगाना। किन 2 नए राज्यों ने किलकारी कार्यक्रम शुरू किया? तो गुजरात और महाराष्ट्र। किलकारी कार्यक्रम, तो किलकारी कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है भाई? प्रजनन, मातृ नवजात बाल स्वास्थ्य हेतु मोबाइल IVRS संदेश। वर्तमान में किलकारी कार्यक्रम कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है? तो 20। यह कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो वर्ष 2016। सारथी पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो अर्जुन मुंडा, जो कृषि मंत्री है। किसानों के लिए शुरू किया गया किसान रक्षक हेल्पलाइन नंबर क्या है भाई? ये भी पूछा गया भाई, टेस्ट सीरीज में तो मिलता ही है, एग्जाम में भी किसी एग्जाम पूछा गया। 1444 नंबर है भाई। सारथी पोर्टल लॉन्च अर्जुन मुंडा, जो कृषि मंत्री है। कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान चलाया? तो धामी, वहां के मुख्यमंत्री धामी एंगेस्ट ड्रग। दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया? तो टाटा स्टील। दक्षिण पूर्व रेलवे का जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो गार्डन रिच कोलकाता। तो दक्षिण पूर्व देगा तो ध्यान आ जाएगा कि दक्षिण पूर्व कोलकाता की तरफ ही होगा, बट ये नाम दे दे गार्डन रिच, उसमें भी कहाँ पे? तो गार्डन रिच में। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेशों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है? तो तेलंगाना राज्य ने। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो रेवंत रेड्डी। संयुक्त अरब अमीरात ने किसको गोल्डन वीजा जारी किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने तो आनंद कुमार को, जो सुपर 30 के संस्थापक है। यूएई संयुक्त अरब अमीरात द्वारा जारी गोल्डन वीजा क्या है? तो
विदेशी प्रतिभाओं के लिए दीर्घकालीन निवास वीजा। अवशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा शहर के रूप में मान्यता दी गई है? मान्यता मिली है तो नोएडा है जल योद्धा शहर। विश्व जल पुरस्कार 2023-24 का आयोजन किसके द्वारा किया गया, जिसमें नोएडा को यह पुरस्कार मिला? तो वाटर डाइजेस्ट के द्वारा किया गया था आयोजन। ये देखिए, पीएम मत्स्य किसान समृद्धि योजना की किस उप योजना को सरकार ने मंजूरी दी है? तो पीएम मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। इस योजना का उद्देश्य अगर देखें तो मत्स्य पालन से जुड़े सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को का समर्थन करना भाई। इस उप योजना के तहत अगले 4 वित्त वर्षों में कितने रुपये निवेश का प्रावधान है? तो 6000 करोड़ भाई। एयरबस कंपनी ने भारत की किस कंपनी को विमान दरवाजे पर बड़ा निर्यात ऑर्डर दिया? तो डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज। फेम इंडिया योजना चरण 2 देखिए का आयोजन का परिव्यय 10,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कितना किया है? तो 11,500 करोड़। भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण हेतु कौन सी योजना शुरू की गई? तो फेम इंडिया। तो फेम इंडिया क्यों चालू की गई? तो हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए और विनिर्माण हेतु है ये। सरकार के अनुसार वर्तमान स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 7480 मेगावाट से बढ़कर वर्ष 2031-32 में कितने मेगावाट हो जाएगी? तो 22,800 मेगावाट। हो रहा है भाई। भैया आज बहुत हो जाएगा, तो आज पहला दिन है तो इसे कल कवर कर लेंगे, ठीक। तो आज रखिए इतना ही, यहीं पे समाप्त करते हैं। कल यहाँ देख लेंगे, कल यहाँ से चालू करेंगे। तो चलिए, अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। चलिए धन्यवाद, और रिवीजन करते रहिए मस्ती में।